हेलो दोस्तों, बोर्ड मास के इस छठे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह सीखा था कि अगर बोर्ड मास में जोड़, घटाव, गुना, भागा एक साथ हो तो उसको कैसे हल करते हैं। अब इस भाग में हम सीखेंगे अगर उसमें ऑफ यानी का अगर आ जाता है तब उसको कैसे हल करते हैं। तो ये भी पहले की ही तरह है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बोर्ड पे जितने भी प्रश्न दिख रहा है यह और साथ में ए वाला, अगर ये सभी प्रश्नों का हल सॉल्यूशन आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे बने रहे। मैं सबका जो है सॉल्यूशन आपके साथ साथ जो है हल करेंगे और बताएंगे भी। और कुछ प्रश्न ऐसे होगा जिसको आपको हल करना है और कुछ प्रश्न के नियम को हम बताएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नियम को देखते हैं। नियम होता क्या है, यानी इस वाले वीडियो में इस सेक्शन में ऑफ का जो नियम है वह समझिए कि गुना के ही तरह का नियम है और ऑफ भी हमारा गुना ही होता है। भाग का जो नियम था वो गुना का नियम है, गुना का जो नियम है वह हमारा ऑफ यानी का नियम है। तो नियम को एक बार फिर से देख लेते हैं। नियम में यह कहा गया है कि अगर दो प्लस हो, जैसे गुना का ये से तो हम लोग परिचित हैं, सभी गुना को किससे बदल लेंगे, का से बदल लेंगे। तो दोनों प्लस है तो गुना करेंगे तो प्लस आएगा, दोनों माइनस है गुना करेंगे तो प्लस आएगा। एक प्लस हो एक माइनस हो उससे गुना करेंगे तो हम माइनस आएगा और माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस आएगा। यानी इसको ऐसे भी दो शब्दों में याद रखते हैं। समान चिन्ह में गुना करना हो तो हम गुना करके और प्लस का चिन्ह देंगे, और असमान चिन्ह हो तो उसको हम गुना करके माइनस का चिन्ह देंगे। यहाँ पे उसका कुछ एग्जाम्पल है। एक कार्य कैसे करता है, छोटा छोटा रूप ही जो है, छोटा छोटा पैकेज ही प्रश्न में बड़ा धमाका करता है और वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो जैसे यहाँ पे 5 ऑफ का 8 है, इसको कैसे हल करेंगे तो देखते हैं। यहाँ 5 ऑफ 8 यानी 5 का 8, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं -2 का 16। इस छोटे से रूप को हल करके समेट करके कितना रखेंगे तो हो जाएगा -32। कैसे आता है देखिए, इसमें जितने भी गुना का रूप है तो पहले तो हम गुना कर देंगे। ऑफ का अर्थ होता है गुना, एक होता है इस तरीके से गुना और एक होता है हमारा का। तो जब भी ए आएगा तो पहले इसको गुना करेंगे तब बाद में इस वाले को। देखते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं। 8 में 5 से गुना कीजिए, 8 × 40, जितने भी अंक दिखाई दे रहा है उसको गुना करके लिख लीजिए। 3 दूनी 6, 7 चौके 28, 16 दूना 32। अब रह गया चिन्ह क्या देंगे, तो देखिए यहाँ पे जो साइन है वही साइन यहाँ पे लगा देना। इसके आगे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है, इसके आगे ना है तो प्लस है। तो देख लीजिए प्लस में प्लस से गुना होगा तो प्लस आ गया। आप प्लस 40 लिखे या केवल 40 भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही है। माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर प्लस माइनस है, इसके आगे ना है तो प्लस है, तो प्लस माइनस मिलकर के हो जाएगा माइनस 7 चौके 28, और माइनस इसके आगे ना है तो प्लस छुपा हुआ है और प्लस माइनस मिलकर के हो जाएगा माइनस हमारा 32 हो जाएगा। और इस यही जो नियम है और बाकी जो नियम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास एक प्रश्न आया, इसमें क्या है, ऑफ यानी का, भागा, गुना और जोड़ का नियम एक साथ हो तो कैसे हल करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमको समझना है। देखिए यहाँ पे गुना है, ऑफ है, भागा है, जोड़ है। तो इसमें देखिए इसमें से कौन सा ऊपर है, देखिए ऑफ यानी का, तो इसको हल करेंगे। अब ये किसके किसके साथ है, तो इस दोनों के साथ है। तो ये बाकी सब हम नोट कर देंगे, गुना है तो गुना भी रह जाएगा, इसके आगे नहीं है तो प्लस है। और अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं +4 ऑफ 16, इसको हल करेंगे तो कितना हुआ, प्लस माइनस, देखिए दोनों प्लस है तो प्लस 16 चौके 64। तो इतने के स्थान पर हम +64 लिख देंगे। अब चाहे तो प्लस हटा भी सकते हैं। और भागा 4 और +2, एक हमारा हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या आएगा उसको देखते हैं। स्टेप 2 में क्या लिखा जाएगा, स्टेप 1 है, ऑफ तो समाप्त हो गया, अब है भागा। इसमें भागा है, हाँ यहाँ पे एक किसके किसके बीच में है, तो यह हमारा ये दोनों के बीच में है। इसके आगे ना है तो क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ लिखेंगे +64 और भागा 4। और भागा का मतलब ही होता है
क्या चीज़, बटा 4, और इसे कटा दीजिए, कितने से हो जाएगा, 16 चौके 64, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 16। अब 2 से भी कटाइएगा तो ये हो जाएगा हमारा, 2 से कटाते हैं तो 2 यहाँ पे लिख देते हैं। अगर 64 बटा 4 है, 2 से कटाइएगा तो 2 हो जाएगा 32, फिर 2 से कटाइएगा तो 1 16, यानी 16 बटा 1 ही आ जाएगा। तो हम इसको हम ऐसे हल करते हैं, गुना 64 और भागा का मतलब हो गया बटा 4 और प्लस 2। ठीक है, हल करते हैं। अब ये तो पूरा गुना हो गया, आप यहाँ भी कटा सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसको कटा दीजिए। तो 4 से कटा दीजिए 16, जो स्टेप यहाँ पे की है वही यहाँ पे कर देना है। तो 16 बटा 1 नीचे है, 1 दे दिए, आप प्लस 2। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस 1 नीचे है उसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि इस सबके नीचे भी 1 होगा, लघुत्तम लेंगे तो 1 ही आएगा। तो अच्छा है कि सबको हटा दीजिए, नीचे का काम में तमाम हो गया। लेकिन ऊपर 1 रहेगा, यही अगर 1 बटा 6 रहता या 16 रहता तो वहाँ पे हम लिखते हैं। अब इसे गुना कीजिए, देखिए अब गुना आ गया, ये भी हल हो गया। अब इसकी बारी है, तो गुना किससे किसके बीच है, इसके इसके बीच है, छोटा छोटा रूप बनाइए। इसके आगे माइनस, इसके आगे ना है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 16 7 96 और प्लस 2। अब इसको हल कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस होता है, 96 में से 2 जाएगा हमारा 94, ये बर है, इसके आगे माइनस है तो माइनस 94 आ जाएगा। बहुत तो क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं और 98 लिख देंगे, जो कि हमारा गलत है। हम लोग जानते हैं नियम में प्लस माइनस माइनस होता है। इस वाले नियम को देखते हैं, ये तो समझ गए होंगे, और इसी के अनुसार इसको भी हल कर देते हैं। और ये किस तरीके से हल होगा इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए भागा है का, तो का तो हमारा इसके साथ है, तो भागा को रहने देंगे, -6 गुना 9 भागा इतना लिख दिए। अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे, तो देखिए गुना होगा प्लस 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 4 तिया 12, और फिर बाद में जो इसको लिख दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस 2। अब यहाँ पर अब देखिए भागा है और एक गुना है और क्या है, जोड़ है। तो पहले हम भागा को हल करेंगे, इस वाले को, तो हम क्या लिखते हैं, -6 गुना 9 भागा का अर्थ होता है बटा 12 और प्लस 2। अब इस तरीके से भागा बदल गया किस में, गुना में। अब इसको कटा दिया, चाहे तो यहाँ भी कटा सकते हैं 2 मरतबे, या यहाँ से भी कटा दे सकते हैं, इसके नीचे ना है तो एक ये बन गया बटा पर का गुना। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो इसके आगे ऊपर ना है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 9 6 54 बटा 12, फिर उसको कटाइएगा तो चलिए हम कटा ही देते हैं। 6 दूनी 12, या इसी से कटाइए, 3 से 3 3 9 3 चौके 12, ये भी कट जाएगा 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, इसे बचेगा -3। चलिए इसको हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा -3 गुना a प्लस 3 अब बटा 2 और प्लस 2। माइनस से प्लस से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा हमारा -3 3 9 बटा 2 और प्लस 2, और नहीं तो 1 है, बटा पर जोड़ कर दीजिए 2, लघुत्तम 2 1 2 है तो -9 ही होगा, प्लस तो प्लस 1 दूनी 2 2 दूनी 4, और इसका आंसर आ जाएगा कितना, -5 बटा 2 आंसर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 1 बटा 2, वो भी किस में, माइनस में। तो इस तरीके से इतना ये आंसर है। या इसी को अगर हम ऐसे हल करते हैं डायरेक्ट, हम क्या करते हैं, -6 गुना 9 बटा 12 प्लस 2, यही से कटा दीजिए, 6 दूनी 12, नीचे ना है तो एक -1 है, तो माइनस प्लस माइनस 9 का 9 बटा 2 प्लस 2। देखिए ये भी वाला मिला। तो अब कटाते किस तरीके से वो निर्भर करता है इसको हल करने का। चलते हैं आगे, देखते हैं एक कैसे हल होगा, इस वाले प्रश्न को देखते हैं। तो जैसे 16 हो गया, भागा 8 प्लस 6 और प्लस 3 नोट कर दिया है। अब 16 भागा 8 इसको ऐड कर दिए, गुना कर दिया, 6 3 का 18, ये प्लस इसके आगे ना है तो कितना है, प्लस है, वही प्लस प्लस 18 हो गया। अब इस यहाँ पे 16 भागा मतलब बट्टा 8 प्लस 18, इसके नीचे ना है तो क्या है, 1 है। अब इसको हल करते हैं, चाहे तो कटा भी सकते हैं। देखिए इसको कटा दीजिए, 8 दूनी 16, तो ये 2 बटा नीचे ना है तो 1 मरतबे कटा, 2 बटा 1 प्लस 18 बटा 1। इसको अगर बट्टा नहीं देते हैं तो सोच जाता है 2 आ जाता, तो इस तरीके से हमारा वही आ जाता। तो बाटा दीजिए
देखिए दोनों के नीचे एक है, लघुत्तम लीजिएगा तो एक ही आएगा, 2 + 18 यानी 20/1, यानी आंसर आ जाएगा 20, +20 या केवल 20। इसलिए हम देखेंगे अगर नीचे एक है तो उसको छोड़ दीजिए, आवश्यकता पड़ेगा अगर ये बट्टा वाला रूप में आता था इसको भी हम नीचे एक दे देते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 20। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए ऑफ यहीं पे है तो इसको पहले हल करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 8 × 5 = 40। अब बाकी सबको क्या कर दीजिए, नोट कर दीजिए। और इसके बाद है यहाँ पे लिख देंगे हल। अब ये देखिए भागा यहाँ पे है, अब क्या करेंगे हम इस वाले को पहले हल करेंगे। तो पहले तो नोट कर देते हैं 40 + 54, भागा का मतलब बटा 9 + 5। अब इसको हल कीजिए, कटाइए। तो जब इसको हल करेंगे तो 9 × 6 = 54, तो ये हो गया प्लस, नीचे 1 है तो 6/1 है, आप +5। तो देखिए इसमें एक देंगे कि नहीं देंगे, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस सब के नीचे तो एक ऑलरेडी छुपा है तो इसके अंदर भी छुपा है, तो क्या कीजिए सबको हटा दीजिए। इसको क्या किए, हटा दिए। तो इस सबको एक बार जोड़ लीजिए। पार्ट 1 में भी ऐसे बताया गया था कि जब ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ हो कैसे जोड़ेंगे, तो सबको एक बार जोड़ के प्लस का चिन्ह दे दीजिए। तो 6 × 5 = 11 और 40 हो जाएगा हमारा 51। या छोटे छोटे रूप में हल करते हैं तो इस दोनों को जोड़िएगा तो प्लस हमारा हो जाएगा 46 + 5, और इसको हल कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा +51 यानी 51। फिर भी यहाँ से भी हल कर सकते हैं, +51 या 51 ही आएगा। अब उसके बाद आप लोगों के लिए प्रश्न दिया गया है, इस वाले प्रश्न को आप हल करें, आंसर भी दिया गया है, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पर है। अब इस प्रश्न में उसमें जोड़ता, अब क्या है यहाँ पर घटाव है, तो बाकी सभी प्रोसेस हमारा जोड़ की तरह ही चलेगा। यहाँ पे जोड़ना होगा हम घटाएंगे, और बेसिकली जितने भी जो है गुना, जोड़, घटाव, भाग तक तो हम लोग सीख लिए थे। अब इसमें ऐड ऑफ को गुना शामिल किया गया है, तो ऑफ को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। फिर जो है बाकी वीडियो हमारा पार्ट, बाकी जो चरण स्टेप है, बाकी के स्टेप बाय स्टेप जो है में आ जाएगा। 18 × 6 = 108 और भागा 9 और -5। अब ऐसे भी गुना कर सकते हैं, इसको गुना कीजिएगा तो 8 × 6 = 48 हासिल 4 और यहाँ पे 108 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे -4 ऑफ तो समाप्त हो गया, भागा है तो गुना 108, भागा का मतलब बटा 9 और -5, इसके नीचे ना आए तो 1 है। अब इसको कटा सकते हैं, तो देखिए ये हमारा कट जाएगा। कितने मरतबे कटेगा, तो 9 × 1 = 9 और 9 × 2 = 18, 12 मरतबे कटेगा। ऐसे भी 12 9 108। अब देखिए ये प्लस में है तो इसको पहले नोट कर लीजिए, -4 गुना +12 -5, नीचे 1 है, 1 भी दे सकते हैं, और ऐसे भी 1 है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। और इस तरीके से अब 2 चिन्ह है तो इसको कोष्टक में दे सकते हैं। और देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 12 चौके 48 अब -5। और देखिए दोनों यहाँ माइनस में है, जुटेगा घटेगा, जी हाँ ये जुटेगा, चिन्ह माइनस का दे देंगे। तो 48 रुपया और -5 रुपया, ये हो जाएगा 53 और माइनस में। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा इसका आंसर आ जाएगा -3। इसको भी हल करते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखें या हल लिखें, दोनों जो है एक ही बात है। देखिए यहाँ पे भागा है और ये ऑफ है, तो पहले इसको हम गुना कर लेंगे, तो बाकी को हम वैसे का वैसे लिखते जाएंगे। और काम हमारा यहाँ पे है, देखिए इसके आगे ना है तो प्लस है, तो 14 × 5 = 70। देखिए का अब समाप्त हो गया और पार्ट जो है 5 पे आ गया। और इस प्रश्न को तो हल करना सीखे थे, अब इसमें किसको हल करेंगे, तो भागा को हल करेंगे। तो -4 × -8 + 28, भागा का मतलब हो जाता है बटा, और इस बाद वाला जो ही आएगा नीचे बटा 60। अब इसको तो हल कर सकते हैं, -4 -8, देखिए इसको कटा दीजिए तो कटेगा, मान लेते 7 से कटा दिए, 7 चौके 28 और ये 10 मरतबे कर, फिर 2 से कट जाएगा और ये हो जाएगा 5, यानी 14 से कट गया, 14 दूनी 28, 14 × 5 = 70, तो ये हो गया 2/5 -60। आप नहीं भी कटाते तो कैलकुलेशन बढ़ाता। देखिए भागा समाप्त, अब है गुना। गुना इसी दोनों के बीच में है तो गुना ऐड कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस,
8 चौका 32, अब प्लस 2/5 माइनस 60। अब चाहे तो यहाँ पर बटा इसको भी जोड़ घटाव कर सकते हैं या सबका लघुत्तम निकाल दें। अच्छा होता है सबका लघुत्तम ही निकाल दीजिए। तो देखिए लघुत्तम निकालिएगा तो लघुत्तम आ जाएगा 5, और जैसे ही 5 आया तो 1 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 से मरतबे आएगा, बटा पर का जोड़ घटाव तो आता ही है, 5 से गुना कर दीजिए। तो 5 दूनी यानी 32 में हम क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे 0 और 5 ये 15 1 16, तो ये आ जाएगा 160, प्लस है तो प्लस। देखिए 5 5 मिल रहा है तो 2 का 2 ही हो जाता है। अब यहाँ पे 1 बचे 5 तो 60 में 5 से गुना कीजिए, 6 बचे 30 और एक और 0 आ जाएगा, यानी हम 60 में कितना से गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6 बचे 30 और इस तरीके से ये आ जाएगा 300। अब इसको ऐड कीजिए तो देखिए जोड़ प्लस, तो हम इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा कुछ हो जाएगा इस तरीके से 162 माइनस 300 और बटा 5। और देखिए जोड़ घटाव होता है, तो हम इसको क्या करेंगे 300 में से 162 घटाएंगे। आप ऊपर नीचे भी करके घटा सकते हैं, 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 9, 9 में से 6 गया 3, ये बच गया 2 में से गया 1, यानी माइनस बढ़ गया है तो हमारा -138/5। इतना आंसर आ जाएगा। आप इसको दशमलव में बदल सकते हैं, पूर्णांक में बदल सकते हैं, आपका आंसर बदलेगा नहीं, बशर्ते आंसर का रूप बदल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में आ जाएगा, इसको भी हल कर सकते हैं। देखिए का यहाँ पे ये वाला है, यानी ऑफ का मतलब का यहाँ पे है, तो -22, देखिए प्लस 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 40 दूना 80 हो जाएगा, तो प्लस 80 भागा 8 घटाओ 35 गुने 3/7। देखिए भागा ये वाला समाप्त हो गया। अब भागा की क्रिया, तो -22 प्लस 80 भागा यह है, तो भागा का मतलब होता है बाटा। अब चाहे तो नीचे 1 भी कर सकते हैं, इसको गुना बदलिएगा, 1 ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा, फिर हल कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा। 1 स्टेप 2 स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन आपको मिलेगा यही कुछ इस तरीके से। 80 भागा 8 है, नीचे ना आए तो 1 है, तो 80 गुने 1/8 और हल कीजिएगा तो 80 का 80 अब बटा 8, आपको यही मिलेगा। स्टेप आपका बढ़ जाएगा और -35 गुने 3/7। अब इसको कटाना है, तो देखिए जोड़ है घटाव है गुना, तो पहले हम कटा करके छोटा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 10 हो जाएगा, और ये भी तो कट जाएगा 7 बचे 35। कटाने के बाद जो बचता है उसको लिख लीजिए, प्लस 10/1 माइनस 5 गुने 3/1। एक इसके भी नीचे है तो हम छोड़ सकते हैं, और हो जाएगा -22 प्लस 10 अब 5 दिया 15। अब इसको ऐड कीजिए, तो हम सीखे क्या आते हैं, सभी प्लसों को एक साथ जोड़ देंगे और सभी घटाओं को एक साथ जोड़ देंगे। तो देखिए प्लस 10, अभी घटाव ही घटाव है, तो 22 15 हमारा हो जाएगा 37, या 5 2 7 2 1 3, और दोनों माइनस है तो माइनस। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे -10 प्लस 10 -22 -15, तब एक साथ हल कर सकते हैं। अब इसको जोड़ घटाओ 37 में से 10 जाएगा, हमारा हो जाएगा 27, और भी किस में माइनस में। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है प्रोसेस वे अप्रोच, स्टेप बाय स्टेप जो सीखने पे बोर्ड मार्क्स आपको इजीली बहुत ही आसानी से जो है समझ में आएगा, और नहीं तो डायरेक्ट ए दिया जाएगा तो बहुत कोई जो है गलत कर सकते हैं। अब आपके पास एक नीचे प्रश्न दिया गया है, इसको हल कीजिए और अपने आंसर से मिलाइए। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला प्रश्न है, आपको ढेर सारा प्रश्न का अभ्यास कराया जाएगा इस वाले टॉपिक पे, कि आप कहीं भी गलती ना करें और अपने स्पीड को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये वीडियो लंबा होगा लेकिन आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ वैसे प्रश्न हैं जिसका कैलकुलेशन पे आप आगे चल करके गलती भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे का यहाँ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हल -9। देखिए यहाँ पे का है तो इससे गुना कर दीजिए, दोनों प्लस में ही है, तो 8 दूनी 16, तो प्लस हो जाएगा 16। बाकी सभी को आप नोट कर दीजिए। अब देखिए का हमारा समाप्त हो गया, का मतलब ऑफ।
अब है भागा, तो भागा कहाँ है, यहाँ पे है। किसके किसके बीच में है, तो ये दोनों के बीच में। समझिए कि यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हो जाए और दोनों को जो ढाबा खिलाए, तो -9 और ये +16, अब भागा का मतलब बटा 48, और बाकी जो है हमारा वही रह जाएगा -15 गुने -4 और +3। अब इसको कटाइए, कटने वाला होगा तो हम क्या करेंगे, कटा देंगे। और 16 चौके 48, तो ये देखिए यहाँ पे प्लस है, तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले को +16/48, बीच में भी आ गया कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस कटेगा एक और कितना 4 मरतबे, तो ये हो जाएगा हमारा 4, 3 मरतबे आ जाए 16 या 48, और ये हो जाएगा हमको 16 चौके तो 64 होता है। अब ए वाला हो गया 1/3, और बाकी को जो है आप नोट करते चलिए, -15 गुने -4 और +3 बराबर भी दे दीजिए। अब यहाँ पे गुना बन गया, बटा में बन गया, इसको हल कर सकते हैं। तो चलते हैं गुना, अब यहाँ पे गुना है, तो -9 + 1/3 माइनस माइनस प्लस, 15 चौके 60 और +3 हो गया। अब देखिए सभी प्लस में हो गया, बटा पर का जोड़ में, तो चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो चलिए -9 + 1/3 हम इसको जोड़ देते हैं, तो 60 3 63, 3 थोड़ा सा डिस्को लिखा जा रहा है, अब हो गया। अब यहाँ पे आप चाहे इसको भी जोड़ सकते हैं, इसको जो भी जोड़ सकते हैं, तो क्या करते हैं सबका एक के बार में ही बटा पर का जोड़ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जोड़ कर दिए 3, अब कितना आ जाएगा, 1 तिहाई 3 तो 9 3 का 27 प्लस 3 3 मिल रहा है तो 1 हो गया, 1 तिहाई 3 तो इसमें 3 से गुना कर दिए, तो 9 3 तिहाई 9 और 3 छक 18। अब देखिए इसमें यह और यह जुड़ जाएगा और ये हमारा घट जाएगा, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसको जोड़ देते हैं -27 और 189 और 190 और बटा 3, ऐसे 79 89 80 में कौन बड़ है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पे है 190 में से आप 27 को घटा दीजिए, देखिए प्लस माइनस माइनस, अब चाहे इसको पहले पूरे प्लस को लिखते और तब माइनस को, तब भी हमारा वही आंसर आता। जोड़ घटाव घटाव होता है, या ऐसे लिखे घटाव जोड़ घटाव होता है। तो इसको हम घटाएंगे, तो 10 दहाई देगा, 10 में से 7 गया 3 और ये हो गया 8, 8 में से 2 गया 6, ये बच गया 1, यानी 163/3। अब इसका साइन क्या होगा, बड़ा अंक हमारा 190 है, इसके आगे हमारा प्लस है तो प्लस दे देंगे, प्लस दीजिए या छोड़ दीजिए। इसको पूर्णांक में बदल सकते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, सभी रूप में इसको आप बदल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो है आंसर यह आएगा। तो आई होप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है इसका कैलकुलेशन हो रहा है। यहाँ भी यह का प्रश्न है, लेकिन अब इसमें क्या है, दशमलव है। अब दशमलव के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, बटा के रूप में रहेगा उसको कैसे हल करेंगे, आप देखते हो ये सभी प्रश्नों का पैटर्न एक ही जैसा है। अब इसे देखिए, जब भी दशमलव का आए आप पहले दशमलव को तोड़ दीजिए, प्रश्न को बिना हल किए ही आप प्रश्न पहले दशमलव को तोड़ दीजिए, वह बटा में आ जाएगा, तब हल करना स्टार्ट करें। तो इसको लिख सकते हैं, दशमलव का मतलब बटा तो एक रहता ही है, एक दशमलव है इसके बाद एक अंक है, तो हम 10 से गुना कर देंगे, गुना 2। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, +3 + 16 भागा, यहाँ पे है तो इसको भी हम 48 दशमलव हटेगा तो 1 10 आ जाएगा। अगर यही एक और अंक रहता तो एक और 0 आ जाता, वो अंक यहाँ पे क्या होता लिखा जाता। तो है तो उतना है नहीं, हम क्या करेंगे इतना रखेंगे और घटाव 7 गुने 5। अब देखिए दशमलव हमारा हट गया, इसमें ऑफ भी नहीं है, कोई बात नहीं है। अब आ गया भागा के रूप का, तो अब इसको अब कटा के भी छोटा कर सकते हैं। तो देखिए 2 से कटा दीजिए 5 से, तो 2 ये हो जाएगा 3, ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 424। चलिए इतना तक आ गया। अब यहाँ से हम हल करते हैं, पहले उतार दीजिए 3/2 गुना 2, इसको भी कटा सकते हैं, चलिए एक बार लिख देते हैं, भागा 24/5 घटाव 7 गुने 5। तो देखिए अब हम इसको पहले अभी नहीं कटाएंगे, अब ऐसे नहीं कटाएंगे, क्यों ऊपर नीचे कटा सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐसे नहीं कटाएंगे, क्या है क्योंकि यहाँ पे भागा है। तो पहले भागा को हल कर लेंगे, ऐसे यहाँ तक कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, यहीं जो है
प्रक्रिया जो स्टार्ट होगा इसको हल करेंगे, बाद में इसको कटाएंगे। तो हम क्या लिख देते हैं, इसके नीचे ना है तो 1 है, तो 3/2 गुने 2/1 प्लस 3 प्लस 16। देखिए इसके नीचे ना है तो 1 है, भागा है तो गुना, 5 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा, और -7 गुने 5 और गुना का प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, इसे इसको कटा दीजिए, यहाँ पे भी 8 से कट जाएगा, चाहे पहले इसको लिख देते हैं, एक कटा भी दीजिए। देखिए यह गुना है तो कटा देंगे 8 से, 8 दूनी 16, 8 3 24, अब नहीं कटेगा, अब रख दीजिए। 3 एक मतलब का 3 इकाई 3, या जो बचा है उसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे 2/1 है गुना 5/3 है, हम -7 गुने 5। अब इसको हल कैसे करेंगे उसको देखिए, यहाँ से 3 इकाई 3/1 प्लस 3, 5 दूनी 10/3 और माइनस, देखिए ये तो 3 उसमें का है, 7×5 = 35, नीचे है तो 1। तो देखिए ये नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, सब अगर 1 को हम हटा दें तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा -35। तो देखिए ये तो जोड़ घटाव है, तो इसको जोड़ के 1 कर लीजिए, तो 3 हो जाएगा हमारा 6 आप प्लस 10/3 -35। सबके नीचे क्या है, 1 दे दीजिए, लघुत्तम दे दीजिए, लघुत्तम 3, 1 तिहाई 3, 6 3 18 प्लस 10, 3 मिल रहा है, और 3 में गुना कीजिएगा, 35 तिहाई 105। ठीक है, इसको ऐड कीजिए, 18 10 28 -105/3। अब इसको हल करना है, जोड़ घटाओ घटाओ, तो 105 में से 28 घटाइए, जोड़ घटाओ घटाओ, तो घटा दीजिए, ये हो जाएगा 3, 9 में से 2 जाएगा 7, ये तो हमारा कट गया। अगर चेक भी करना चाहते हैं तो इसमें 28 जोड़ दीजिए, तो घटाते हैं, देखते हैं कितना आता है, नहीं गलत हो गया, ये हो जाएगा हमारा 15 में से 8 गया 7, 9 में से 2 गया 7, ये कट गया। अब इसमें 28 जोड़ दीजिए, देखिए आएगा 5 और 3 आए 10 आ गया, यानी इस तरीके से हमारा आ जाएगा 77/3। अब चिन्ह क्या होगा, ये बड़ा है तो इसके आगे हमारा हो जाएगा माइनस। अब इसको दशमलव में तोड़े, भिन्न में तोड़े, हमारा आंसर आएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं एक और प्रश्न। इस वाले प्रश्न को भी आप हल कीजिएगा, या चलिए हम इसको भी हल करके दिखा देते हैं कितना आंसर आएगा। देखिए तो हम इसको क्या करेंगे, 1.5 है तो पहले दशमलव, देखिए यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, तो पहले हम क्या करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं, या आप बिना दशमलव हटाए हुए इसको भी क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। पहले दशमलव हटा के गुना करते हैं, तो 15/10 ये हो जाएगा 12/10 प्लस 3 प्लस 16 भागा 48/10 -7। अब हल करते हैं, भागा है तो 15/10 गुना 12/10 प्लस 3, इसके नीचे ना है तो 1 है, तो 16/1 भागा है तो गुना 10 ऊपर चला जाएगा, 48 - 7। इसमें हम क्या करें, कटा नहीं रहे, अभी भागा गुना बदल दिए, अब कटाएंगे। तो देखिए कटाते हैं, आप कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए 5 से कट जाएगा, आप ऐसे भी कटा सकते हैं, तो 5 से कटाइए 2, ये हो जाएगा हमारा 3, अभी कट जाएगा 6, तो हो जाएगा 6 3 18/10। या अभी इसको रहने दीजिए, यहाँ भी कटाइए, तो 16 3 48, एक बार में कट गया। चलिए जो कटा है उसको लिख दीजिए, 3/1 गुना 6 आप इसको भी कटा सकते हैं, तो 1 कटेगा, चलिए लिख ही देते हैं, बाद में कटा देंगे, प्लस 3 प्लस हो जाएगा 1/1 गुने 10/3 -7, और ऊपर जो बच गया कटाने में फिर कटा दीजिए। अच्छा इसको हल कर दीजिए, 6 3 18। तो चलिए कटा देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 3, तो 3 तिहाई हो जाएगा हमारा प्लस 9। देखिए गुना है तो प्लस 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 3 तिहाई 9, आप प्लस बट्टा 5 है तो 5 इकाई 5, आप प्लस 3, 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 और 3 इकाई 3 और -7। देखिए अब इस सबको जो है बटा पर का जोड़ निकाले, इसके नीचे ना है तो 1 है, इसके नीचे ना है तो 1 है, बड़ा आ गया। ऐसे भी इसको हम इसको जोड़ के एक छोटा कर सकते हैं, या सबको बटा पर का जोड़ कर सकते हैं।
तो हम क्या करेंगे, सबको 1/1 का हम जोड़ ले लेंगे। 5 1 3 1 का लघुत्तम हो जाएगा 15, 5 तिहाई 15 तो 9 3 का 27, 1 है 15 है तो 15 तिया 45, 3 है तो 5 मरतबे कटेगा तो ये हो जाएगा हमको 10 बचे 50, 1 है 15 तो 15 सत्ते 105 और बटा 15 आ जाएगा। और इस तरीके से आप नहीं तो यहाँ पे गुना भी कर सकते हैं, 7 5 35 हासिल 3, और पहाड़ा नहीं, अगर 10 तक भी पहाड़ा आता है तो आप कैलकुलेशन को तेज कर सकते हैं। चलिए अभी इसको कैसे हल करेंगे, तो सभी प्लस को एक साथ, सभी घटाव को एक साथ, तो 27 45 50 कितना होगा, तो आप नीचे लिख लीजिए और जोड़िए, 7 5 12 हासिल 1, 2 4 6 6 5 11 और 1 हासिल 12, 122, तो प्लस 122 माइनस 105 अब बटा 15। इस तरीके से जो है इतना है, घटाइए 122 में से 105 घटेगा तो यहीं से जो हम 105 क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7 1 17, और इस तरीके से हमारा 17 आएगा बटा 15, और बढ़ कौन है, ये है, तो हमारा हो जाएगा प्लस। आप इसको जोड़ भी सकते हैं, 7 5 12 हासिल 1 1 2 3, तो आपको वही आएगा। तो इतना हमारा इस प्रश्न का आंसर आएगा। आप दशमलव बदलना चाहे तो 17 में 17.00 तो लिख ही सकते हैं, 15 15 इकाई 15, 2 आया दशमलव पर है 0, 15 इकाई 15, फिर 5 आएगा, फिर 0 आएगा, 15 तिया 45, यानी 1.13 के करीब में इसका आंसर दशमलव के रूप में आएगा। पूर्णांक में अगर तोड़ना चाहते हैं तो बाकी को हम इतना ही तक रख देंगे 2, 1/2/15 हमारा पूर्णांक में आंसर आएगा। तो आई होप इसको आप समझ सकते हैं। अब है इस वाले भी प्रश्न को आप हल कीजिएगा, कितना आता है। अब है आपको टेस्ट देना है, तो टेस्ट का मतलब है कि ए जितने भी प्रश्न है, अब इसमें देखिए जितने भी टाइप का प्रश्न है आप उसको हल कर चुके हैं, तो इस प्रश्न को आपको हल करना है और इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे 11 प्रश्न है, और 11 प्रश्न को अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो समझिए कि आपका देखा हुआ वीडियो जो है, आपने जो सीखा है, अचीव किया है, वह सही दिशा में काम कर रहा है। अगर प्रश्न कहीं गलती करते हैं तो एक बार फिर से आप वीडियो को देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, और ऐसे प्रश्नों को आपको हल करने आ सकता है। और इसके साथ साथ एक और बोनस में मिल रहा है, फिर 11 प्रश्नों का सीरीज है, इसको भी आप हल करें, इतना अभ्यास करें कि अब इसको करेंटली जो एकदम तेज़ी से इसको हल करें, और इसका आंसर आपको जो है बाद में मिलेगा। पहले इसको आप हल करें, रुकिए आप निराश मत होइए, अभी जाइए नहीं, यह इसका आंसर जस्ट आपको यहाँ पे है, पहले हल करें और इस आंसर से मिलान कीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है +8 या 8, वाई, तो इसलिए कि हम +8 को इतना लिखें चाहे इतना लिखें। तो ये हमारा है एक सीरीज है। अब इसके बाद अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है या इसमें कोई ऐसे पार्ट है जो समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिखें, कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उस कमी को दूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।